भाई गजब रहा इस बार पानीपत जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव, जहां तमाम सियासी दाव पेच लड़ाए गए, तमाम अटकलें लगाई गई, लेकिन चेयरपर्सन की कुर्सी तो उसे ही मिली जिसकी किस्मत में ये कुर्सी थी। हम बात कर रहे हैं ज्योति शर्मा की, क्योंकि जो पानीपत जिला परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी पिछले एक साल से खाली पड़ी थी, क्योंकि एक ही साल में दो दो चेयरमैन हटा दिए गए थे। मगर एक बार फिर अब ज्योति शर्मा के रूप में परिषद को नया चेयरपर्सन मिल गया है। ये वही ज्योति शर्मा है जिनके खिलाफ 2025 में लामबंदी की गई, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसके चलते उन्होंने बाद में अपना पद भी छोड़ा। हालांकि एक बार फिर चुनाव जीतकर वो वापस इस कुर्सी पर लौट आई हैं। जीत के बाद ज्योति शर्मा काफी भावुक दिखाई दी। देखिए। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब मीडिया वालों का और सरकार का कि आज चुनाव हुआ है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे जो 8 मेंबर पक्के रहे और 8 की जीत हुई। और इसमें ये नहीं कि 8 की जीत हुई, ये पूरे जिला परिषद की जीत हुई है, सरकार की जीत हुई है। मैं सबसे बड़ी आज किस्मत की जीत मानती हूँ कि दोनों पार्टी से खड़े थे और दोनों 8-8 वोट पे खड़े थे। आज ये परमात्मा की जीत हुई है। ये लग चला आपका बराबरी थी वोट तो पर्ची सिस्टम। मैं कुछ नहीं कह सकती। आंखों में आंसू थे, आपकी भावुक हो गए थे जैसे नाम अनाउंस हुआ। बस भावुक इस वजह से थी कि 8-8 वोट है, किसका फैसला होना है। और एक बार ये था कि पार्टी से जैसे आदेश था कि भाई हमारे पास किसी भी पार्षद के पास कोई फोन नहीं था, एक बार मैसेज देना था, तो उसके लिए प्रयास था कि एक बार मैसेज दिया जाए। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के आदेश थे कि अगर ऐसा कुछ आता है तो दोनों पर्चियां डलेंगी, किसी एक से पर्ची निकलवाई जाएगी, जो हाउस में होगा सामान्य व्यक्ति से किसी से पर्ची निकलवाई जाएगी। जो पर्ची निकली उस टाइम भी मैं अंदर नहीं थी। ये सब मेरे पार्षदों की जीत है और मेरे परमात्मा की जीत। इस पूरे दौरान आप टेंशन में रहे, क्या क्रॉस वोटिंग का डर लगा? नहीं, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल मजबूत थे और उधर भी वो लोग मजबूत थे। विकास का क्या रहेगा? जो आप से विकास रह गया था, जो सपने थे या फिर प्रयास था, सभी का विकास, सभी का प्रयास और सबकी जीत, सबका विकास करेंगे। मैम एक चीज, अभी चुनाव से पहले आप पति पे आरोप लगे, उसको किस नजर से देखते हैं आप? ये आरोपों को क्या बारे क्या कहेंगे? मेरे हस्बैंड का कहीं भी कोई ऐसा कुछ भी वो नहीं था, ये सब एक साजिश थी। और जो कुछ करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। मेरी पार्टी ने मुझ पे विश्वास भी जताया, कल भी बात हुई है, सारी चीजें नॉर्मल हैं, सब प्रयास करते हैं किसी ना किसी चीज का, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। इसके लिए मैं आप सबका और मेरे परमात्मा का और सारे पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ। इस बार पानीपत जिला परिषद का चुनाव काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि एक साल में दो चेयरपर्सन तो हटी ही थी, मगर चुनावों में लगातार देरी भी हो रही थी। क्योंकि हाल ही में जब चुनाव आयोजित कराया गया तो उसमें पार्षद ही गैर हाजिर रहे, जिससे ये आसार लगाए गए कि शायद क्रॉस वोटिंग का डर प्रत्याशियों को लग रहा है। तो वहीं कुछ और भी बातें हैं, कुछ और गुटबाजी है, जिसके चलते पार्षद चुनाव में नहीं पहुंचे और चुनाव टाला गया। तो ऐसे में अब फिर एक बार चुनाव हुआ। हालांकि लग तो इस बार भी रहा था कि ये पोस्टपोन होगा, लेकिन जो भी हुआ किस्मत का खेल रहा, सियासत का खेल रहा और ज्योति शर्मा अपनी कुर्सी पर आ गई। लेकिन अभी किस्मत का खेल क्यों कहा जा रहा है, वो जानेंगे आप चुनाव अधिकारी से। देखिए, जिला परिषद के प्रधान का, प्रेसिडेंट का जो आज ये चुनाव था, इसमें हमारे पास में सभी मेंबरान आज मौजूद थे और उन्होंने चुनाव इस तरीके से हुआ कि चुनाव करना पड़ा। इसमें कुछ प्रावधान होते हैं, तो उसके अनुरूप जो है ये चुनाव की स्टेज तक गया। हमारे पास 2 प्रत्याशी थे और उनके लिए ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करी गई। ईवीएम के माध्यम से दोनों के वोट जो है बराबर पाए गए। 16 वैध मत पड़े थे। 16 में से 8 मत श्रीमती ज्योति को और 8 मत जो है श्रीमती सुदेश रानी को मिले। ऐसी सूरत में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं, जो 7/12/2022 को जारी करी गई थी, उसमें यह प्रक्रिया को बताया गया है, इस स्थिति को बताया गया है कि अगर वोट्स बराबर हों तो उस सूरत में जो है दोनों के नाम की पर्ची गिराई जाती है। तो वो प्रक्रिया भी यहाँ पे अपनाई गई। सभी पार्षद उसमें मौजूद थे
और दोनों प्रत्याशियों के सामने उस प्रक्रिया को किया और फिर उसको एक न्यूट्रल आदमी से वो पर्ची निकलवाई गई। उस पर्ची में श्रीमती ज्योति को जो है वो नाम की वो पर्ची निकली। तो इस प्रकार से सभी नियमों के मुताबिक उनको जो है यहाँ के प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव जीत गई है। अभी थोड़ी देर में जो है उनको हम सर्टिफिकेट दी विक्ट्री का वो देते हैं। क्या सर सभी पार्षद संतुष्ट है सर चुनाव प्रक्रिया? जी, सभी पार्षद संतुष्ट हैं और सबने जो है रिटर्न में भी हमको अपनी संतुष्टि। तो भले ही दोनों प्रत्याशियों के पास बराबर मात्रा में पार्षदों का समर्थन था 8-8, लेकिन पर्ची ने सारा खेल बदला और ज्योति शर्मा को कुर्सी मिल गई। खैर, अब ये देखना होगा कि जिस ज्योति शर्मा के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कहीं अभी अविश्वास प्रस्ताव उनकी कुर्सी संभालने के बाद एक बार फिर से ना आ जाए और कहीं उन्हें फिर से अपनी कुर्सी न छोड़नी पड़े। क्या आपको लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहाड़।